Good morning, praise the Lord, CGC. प्यारे सीजीसी कलीसिया, गुड मॉर्निंग और जय मसीह की। Let's look at Mark chapter 4 today for today's sermon. आज के वचन के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय। It's a very, very interesting story in the Bible, ये बहुत रुचि कहानी है बाइबल से, and one that I feel has many lessons for the Christian life. और ये मैं मानता हूँ कि इस कहानी से एक मसीही के लिए बहुत सारे शिक्षा हैं जो हम सीख सकते हैं। I have preached this passage in many in many home groups and in many settings. इस वचन से कई सारे बाइबल स्टडी और होम ग्रुप्स में मैं बात किया हूँ। And I really think that this passage is very interesting, but also something that really helps Christians to look at their faith. How much do they believe in Jesus? और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो वचन जिसमें से हम आज देख रहे हैं, ये हर एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे हम फर्क सकते हैं अपने आप को कि हम कितना विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। Let's look at this portion verse by verse. हम हर एक वचन करके हम देखेंगे इस खंड से। So verse 35 says, that day in the evening Jesus said to his disciples, come with me across the lake. इस वचन पर इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह उस शाम को अपने चेलों से कहा, हम झील की उस तरफ जाएंगे। So Jesus is inviting his disciples to follow him. कि यीशु मसीह अपने चेलों को बुला रहा है कि उनके साथ उनके पीछे होने के लिए। Wherever Jesus is going, he wants his disciples to come with him. जहां भी यीशु मसीह जा रहा है, यीशु मसीह चाहता है कि उनके चेले उनके पीछे चले। Now, where is Jesus going? अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहां जा रहा है। He is going to the other side of the lake. यीशु मसीह झील की दूसरी तरफ जा रहा But है। what is there at the other side of the lake? तो उस झील की दूसरी तरफ क्या है? Let us look at chapter 5 verse 1 to find out what is there the other side of the lake. हम अध्याय 5 और उसका पहला वचन से देखेंगे कि उस झील की दूसरी तरफ क्या है। Chapter 5 verse 1 says, they went across the lake to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. हम यहाँ पर इस प्रकार देखते हैं कि यीशु मसीह जब झील के दूसरी तरफ पहुंचे थे तो वहाँ पे एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति को यीशु मसीह मिला। So Jesus is saying, come with me. यीशु ने कहा अपने चेलों से मेरे पीछे आओ। I am going to the other side of the lake. मैं झील की दूसरी तरफ जा रहा हूँ। Because Jesus' concern is for the people on the other side of the lake. क्योंकि यीशु मसीह का चिंता ये है कि उस झील की दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको भी मिलना है। Jesus is going to the other side of the lake to serve other people. यीशु मसीह झील के दूसरी तरफ इसलिए जा रहे हैं कि वहां के लोगों के लिए भी वो सेवा कर सके। And Jesus is saying, come with me, let's go and serve these people. तो यीशु मसीह अपने चेलों से यही कह रहा है कि मेरे साथ आओ ताकि हम दूसरी तरफ जाके उन लोगों को भी सेवा करें। Now you are following Jesus, aren't you? आप लोग भी यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। You are a Christian, a follower of Jesus. आप एक मसीह है, यीशु मसीह को अनुसरण करने वाले हैं। Christ is saying, follow me. यीशु मसीह आपको कह रहा है कि मेरे पीछे हो लो। But why are you following Jesus? लेकिन आप यीशु मसीह को क्यों अनुसरण कर रहे Are हैं? you following Jesus only for your own blessings? क्या आप यीशु मसीह को सिर्फ आपका ही आशीष के लिए अनुसरण कर रहे हैं? Are you following Jesus only for your own salvation? क्या आप सिर्फ अपने ही उद्धार के लिए यीशु मसीह को अनुसरण कर रहे हैं? When we are called to follow Jesus, we are also called to have a concern for other people, like Jesus has a concern for other people. जब यीशु मसीह ने हमें उनके पीछे होने के लिए बुलाया था, तब यीशु मसीह ये चाहता है कि हम दूसरों के बारे में भी चिंता करें, जैसे यीशु मसीह ने दूसरों के बारे में चिंता किया। And so, right in the very first verse, what we learn over here is that Jesus calls us to serve other people with him. तो इस पहले वचन से हम ये सीख रहे हैं कि यीशु मसीह हमें बुलाया है ताकि हम दूसरों को भी सेवा कर सके। The next verse. अगला वचन में हम देखते So they हैं। left the crowd behind, and when this is the disciples, okay? So the disciples left the crowd behind and went with Jesus in the boat he was already in. There were also other boats that went with him. So now disciples and Jesus, they are all in the boat. अब हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह और उनके चेले सब नाव में हैं। And Christian life is a journey. हम जानते हैं मसीही जिंदगी जो है वो एक यात्रा है। We are all walking with Jesus. हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं along with other followers of Jesus. और हमारे साथ दूसरे सहकर्मियों भी है। Christian life is a journey of walking with Jesus with other believers. मसीही जिंदगी ये है कि हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, हमारे साथ दूसरे लोग भी यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। But now let's see what happened in the next verse. हम अगले वचन में देखते हैं कि क्या हुआ। Verse 37 says, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped.
इस प्रकार लिखा है, तब एक भयानक आंधी आई और लहरों नाव नाव से टकराने लगी, यहाँ तक कि पानी नाव में भरने लगा। Now just imagine, disciples are with Jesus आप सोचिएगा, यीशु मसीह के साथ चले लोग हैं, for many weeks now. अब कई हफ्तों तक यीशु मसीह के साथ हैं। Christ is going from village to village, from city to city and doing miracles. यीशु मसीह हर एक गांव से गांव, शहर से शहर जाके सुसमाचार सुना रहा था और चमत्कार कर रहा The था। disciples have seen many miracles that Jesus has done. और चेले लोग यीशु मसीह के अनेक प्रकार की चमत्कारों को भी देख चुके But हैं। now they are absolutely shocked because they are with the miracle worker. They are with Jesus who can do so many miracles, but now they are themselves in the middle of a storm. लेकिन अभी ये सारे चेले लोग बहुत भयानक भयभीत में हैं, क्योंकि अद्भुत करने वाले यीशु मसीह तो उनके साथ है, लेकिन ये लोग खुद एक समस्या में फंसे हुए हैं। When we walk with Jesus, जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, we also have to face many storms of life. हमें भी कभी-कभी कई सारे तूफानों को सामना करना पड़ता है। And so the first lesson right over here is the storms of life are a sad reality of life on earth. तो पहली शिक्षा हम यही सीख रहे हैं इस वचन से कि जिंदगी के तूफान धरती पर हमारे जीवन की एक दुखद सच्चाई है। The storms of life are a sad reality of life on earth. जिंदगी की तूफान जो है हमारी धरती, इस दुनिया में जो जी रहे हैं, उसका एक दुखद सच्चाई है। Dear friends, when you and I start walking with Jesus, साथियों, जब मैं और आप जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगते we हैं, are still living in this world. हम फिर भी इस दुनिया में ही जीते हैं। We don't belong to this world anymore, but we are still in the world. हम इस दुनिया का नहीं है, लेकिन हम इस दुनिया में ही रहते हैं। And this world is a fallen place. और हम जानते हैं ये दुनिया जो है एक गिरी हुई समाज है, It's a broken place. एक टूटी हुई समाज It's है, a cursed place. एक श्रापित जगह है। Because man has sinned and fallen short of the glory of क्योंकि God. हम जानते हैं कि इंसान जब पाप किया था और वो परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ है। That's why there are so many sad things happening all around us. इसलिए हम देखते हैं हमारे चारों तरफ इतनी दुखित घटनाएं हो रही हैं। Even today, as I record this message, I can't stop thinking about the gas leakage in Vizag. जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन भी हमें पता चला कि विशाखापट्टनम में जहाँ पे गैस लीक हुआ, और उसको सोचते सोचते हम बहुत दुख हैं। Even already the coronavirus situation is all over the world. और हम जानते हैं कोरोना वायरस ये जो घटना है पूरे दुनिया में फैला हुआ है। One storm after another. एक तूफान के बाद दूसरी तूफान। It happens in Christian life as well. ये मसीह का जिंदगी में भी हो रहा है। There have been, there are, and there will be storms in life. और हम जानते हैं तूफानें हैं हमारे जिंदगी में, और तूफानें हमारे जिंदगी में और भी आएंगे। The disciples are with Jesus, but there is a storm right there. चेले लोग तो यीशु मसीह के साथ थे, फिर भी उनके जिंदगी में एक तूफान थी। Let's look at what kind of storm it is. किस प्रकार का तूफान था हम देखेंगे। Verse 37 says, a furious storm came. वचन में इस प्रकार लिखा है, तब एक भयानक आंधी आई। Not just a normal wind, it was a furious storm. एक साधारण आंधी नहीं, एक भयानक था ये। Sometimes in Christian life, the problems that you face are not small, but they are huge problems. कभी-कभी मसीही जिंदगी में भी जब हम कुछ समस्याओं को सामना करते हैं, वो साधारण समस्या नहीं होगा, बहुत भयानक हो सकता है। Let's look at the next verse. अगला वचन हम देखते हैं। Verse 38 it says, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him up and said to him, Teacher, don't you care if we drown? इस प्रकार लिखा है, और वो स्वयं नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, और उन्होंने उसे जगाया और कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जा रहे हैं? The disciples are getting very much scared because of the storm. चेले लोग बहुत डर गए थे उस तूफान के कारण। They forgot that we are with Jesus, who has just been doing so many miracles one after another with us over the last few weeks. उन्होंने ये भूल गया कि वो लोग यीशु मसीह के साथ हैं, जिन्होंने पिछले कई हफ्तों से चमत्कार के ऊपर चमत्कार करते आ रहे हैं। But if we only look at the miracles, we can never identify Jesus. हम सिर्फ चमत्कारों को देखते हैं तो हम कभी भी यीशु मसीह को पहचान नहीं सकते। We need to look at Jesus as the Lamb of God who takes away the sins of the world. हमें यीशु मसीह को देखना है जो खुदा का मेमना है, जो हमारे पापों को हमसे निकालता है। My dear friends, all this while the disciples have only been looking at the miracles of Jesus, not at Jesus. अभी तक हम देखते हैं कि चेले लोग सिर्फ यीशु मसीह के चमत्कारों को देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं देखे। When John the Baptist introduced the entire people of God, the Israel, John the Baptist already introduced Jesus to them as the Lamb of God who takes away the sins of the world. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को इस्राएल गोत्रों को वो
परिचय कर रहा था तो उन्होंने यही कहा था कि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया के पापों को मिटाएगा। John the Baptist did not say, "Look over here, he is the miracle worker of God." यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने ये नहीं कहा कि इनको देखो, यीशु मसीह को देखो, ये चमत्कार करने वाला है। John said, "Look at Jesus, he is the Lamb of God." यूहन्ना ने यही कहा कि यीशु मसीह को देखो, यही परमेश्वर का मेमना है। All the disciples have been doing is looking at the miracles of Jesus, but not at the person of Jesus. चेले लोग सिर्फ यीशु मसीह के चमत्कारों को देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को एक व्यक्तिगत रूप में नहीं देख रहे थे। And no wonder now Christ is supposed to perform a miracle. He should stop the storm, and he is not doing the storm. He is not stopping the storm. So there is something wrong with Jesus. We should wake him up, and we should tell him to save our lives. चेले लोग ये सोचने लगे, अभी तो यीशु मसीह को उठ करके आंधी को शांत करना था, यीशु मसीह क्यों नहीं करें, क्या उनके साथ कुछ गलत हो गया क्या, करके वो यीशु मसीह को जगाने लगे। And this is what you and I do in our lives too. यही हम भी अपने जिंदगी में करते हैं। We start walking with Jesus, हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, and when the problems come, we start doubting Jesus. लेकिन जब समस्या आती है हमारी जिंदगी में तो हम यीशु मसीह को बस शक करने लगते हैं। And so the second point for today's message is that we fail to acknowledge God's presence in our storms and doubt His goodness and power. तो दूसरी बात हम इसमें से यही सीख रहे हैं कि हमारे जीवन के तूफान में हम परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की भलाई और उनकी शक्ति को भूल जाते हैं। We fail to acknowledge. हम सच में भूल जाते हैं उसको समझने के लिए। The disciples have been with the God of the universe. चेले लोग इस संसार को रचने वाले परमेश्वर के साथ थे। But one storm and all their faith was gone. लेकिन उनके एक ही तूफान काफी था, उनका सारा विश्वास गायब हो In गया। fact, they had no faith. हालांकि उनके पास विश्वास था ही नहीं। They had not really understood who Jesus was. उन्होंने सचमुच में यीशु मसीह कौन है करके समझा भी नहीं। Many times in our life, we have been walking with Jesus for years. हम भी कई बार हम अपने आप को भी देखते हैं तो हम कई सालों से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, But we really have not understood who is Jesus. लेकिन हमने अभी तक समझा नहीं यीशु मसीह है कौन। He is not just a miracle worker, he is God. वो सिर्फ चमत्कार करने वाला एक व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर है। Just imagine when the storm had come. आप सोचिएगा जब वो तूफान आया, Actually, Jesus had given the permission for the storm to come. That's why the storm came. सचमुच में यीशु मसीह ने स्वयं उस तूफान को आने के लिए अनुमति दिया, इसलिए वो तूफान उस जगह पर आया। Yes, physically you look at him and he's sleeping, but the storm has not come without the permission of Jesus. शारीरिक रूप में यदि हम देखते हैं तो यीशु मसीह सो रहे थे, लेकिन यीशु मसीह की अनुमति के बिना वो तूफान उस जगह पर नहीं आया। Physically, Christ's eyes were closed and he seemed to be sleeping on the cushion, but actually he was watching the whole thing. यीशु मसीह की आंखें बंद थे और वो कुशन के ऊपर सो रहा था, लेकिन यीशु मसीह स्वयं उन सारे चीजों को देख रहा था। O God of Israel, who neither slumbers nor sleeps, the Bible says. वचन में इस प्रकार लिखा है कि इस्राएल का परमेश्वर कभी ना ऊँगेगा, कभी ना सोएगा। So Christ was the one who allowed the storm. तो यीशु मसीह ने ही इसका अनुमति दिया इस तूफान को आने के लिए। Christ was watching at the storm the whole time. यीशु मसीह स्वयं उस तूफान को देख रहा था। Christ was also watching at the response of these people when the storm came. और यीशु मसीह इसको भी देख रहा था कि चेले लोग उस तूफान के प्रति किस प्रकार उत्तर दे रहे थे। So it is we who fail to acknowledge God's presence. ये हम हैं, कभी यीशु मसीह का उस उपस्थिति को भूल जाते हैं। Let's look at the next verse. अगला वचन हम देखते हैं। He got up and rebuked the wind and said to the waves, "Quiet, be still." तब जगाए जाने पर उसने आंधी को डांटा और झील को कहा, शांत हो जाओ, थम जा। Now see, church, Christ was looking at in his spirit. Jesus was already aware of the behavior of these people. यीशु मसीह आत्मा से लोगों का, चेलों का व्यवहार को देख रहा था। Christ was already sad and angry at them. यीशु मसीह पहले से उनके ऊपर दुखी था और उन चेलों के ऊपर गुस्सा भी था यीशु Because मसीह they को, had no faith. क्योंकि चेलों को यीशु मसीह के ऊपर कोई विश्वास नहीं था। If it was I in Jesus' place, I would have gotten up and first scolded the disciples. यदि मैं यीशु मसीह की जगह पे होता, मैं उठते ही सबसे पहले चेलों को पहले डांटता। But what did Jesus do? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? In his mercy and in his great heart full of love, he first handled their problem and he first calmed the storm. अपना करुणा और
प्यार से भरा हुआ दिल से यीशु मसीह ने पहले उस तूफान को डांटा और उस झील को शांत किया। This is the grace of Jesus. यही है यीशु मसीह की करुणा। This is how much patience he has with us. इतना धीरज यीशु मसीह हमारे साथ रखता है। When we are in the midst of problems, जब हम समस्याओं के बीच में होते हैं, Christ is right there in the midst of it. यीशु मसीह उस समस्याओं के बीच में हमारे साथ रहते हैं, But we fail to believe. लेकिन हम फिर भी विश्वास करना भूल जाते And हैं। yet God has mercy on us and he takes care of our लेकिन problems. फिर भी यीशु मसीह हमारे ऊपर दया रखता है और हमें समस्याओं से छुटकारा देता In है। the same way over here, Jesus, he got up and first of all he calmed the storm. और इस प्रकार हम इस वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह उठते ही उस तूफान को पहले शांत करता है। But look at verse 40. लेकिन 40 वचन को हम देखते हैं। He got up and rebuked the wind and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. Then he said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" इस प्रकार लिखा है वचन में, उसने उनसे कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? ये कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं? So Jesus got up and calmed the storm. यीशु मसीह जागते ही पहले तूफान को शांत किया। And what we learn from this is Jesus can calm all our storms. इसमें से हम ये सीखते हैं कि यीशु हमारे जीवन के सब तूफानों को शांत कर सकते If we हैं। trust in Jesus, यदि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते he हैं, can calm all our storms. हमारी जिंदगी के हर एक तूफान को यीशु मसीह शांत कर सकते But हैं। often the mercy and the grace of Jesus, even it extends beyond our belief actually. And even when we don't believe, Christ is merciful and many times he redeems us even though we don't deserve to be redeemed. जब हम विश्वास नहीं करते होते हैं, तब भी यीशु मसीह अपने दया के अनुसार हमारे ऊपर दया और करुणा दिखाता है और उस समस्याओं से हमें बाहर ले आता My है। dear church members, listen to this. Many times Christ has saved you even when you did not believe that he can save you. कलीसिया, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कई बार यीशु मसीह ने आपको समस्याओं से बाहर लेकर आया जब तक कि आपने उसमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी नहीं किए What a थे। loving savior we have. कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है हमारे Jesus पास। calmed the storm. यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। But now let's look at what happened after that. उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं। He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" उन्होंने चेलों से इस प्रकार कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? ये कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं? Church, here's the lesson, the final point for today. The problem is not our storms, but our lack of faith. हम इसमें से ये सीख रहे हैं कि समस्या हमारे जीवन का तूफान नहीं, हमारे विश्वास की कमी है। Our focus is always on the problems of our life. हम हमेशा हमारी जिंदगी के समस्याओं के ऊपर ध्यान देते हैं। We think that our storm is the biggest storm. हम सोचते हैं कि हमारे तूफानी सबसे बड़ी तूफान है। We think that my problem is bigger than other person's problem. हम सोचते हैं कि मेरी समस्या दूसरे लोगों की समस्या से भी बड़ी है। And we keep magnifying our problem. हम सिर्फ अपने दुखों को और हमारे समस्याओं को ही बढ़ावा देते रहते हैं। And we want God to look at our problem. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे समस्याओं के ऊपर देखे, But God is not looking at the problem. लेकिन परमेश्वर उस समस्याओं को नहीं देखता है। Because what we call our problem is not our problem. क्योंकि हम जो अपने लिए जो समस्या करके बुला रहे हैं वो सचमुच हमारा समस्या नहीं Our है। problem is not our problem, but the problem is our heart. The problem is our faith. समस्या सच में यही है कि हमारे हृदय और हमारे विश्वास हैं। The problem is not the storms of our life, but the problem is the lack of faith. समस्या हमारे जीवन की तूफान नहीं है, हमारे विश्वास की कमी है। Church, there are storms in life. कलीसिया, हमारी जिंदगी में तूफान जरूर है। This is a reality. ये सच्चाई है। Christian life is also going to be tough, as I have been speaking all these weeks. मैं जैसे कई हफ्तों से बात करके आ रहा हूँ, मसीही जिंदगी कठिनाइयों से भरा हुआ जिंदगी है। It is a reality of life. Christian life is also going to be difficult. ये जीवन की सच्चाई है कि मसीही जिंदगी भी दुखद और दर्द भरी जिंदगी होगी। But and we need to confess that it is we who fail to acknowledge and see the presence of God in our problems. और हमें ये मानना जरूरी है कि ये हम हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को समस्याओं के बीच में ना देख पा रहे हैं। Jesus is the Lord of all creation. परमेश्वर हर रचनाओं की परमेश्वर है। He is the God of all problems. यीशु मसीह हर समस्याओं के ऊपर भी परमेश्वर है। He is the God of all the circumstances in your life. वो हमारे जिंदगी के हर एक मुश्किल समयों का ऊपर वो परमेश्वर है। Anything that he wants to achieve in your life, he can do it like that. यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहता है तो वो वैसे ही कर सकता है। God is the one. He is really a miracle working God. परमेश्वर सच में अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। He is the God of love and glory. वो
प्रेम और महिमा की परमेश्वर हैं। And God loves you, church. और कलीसिया परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता Jesus है। can calm all the storms of your life. यीशु मसीह सच में आपकी जिंदगी के हर एक तूफान को शांत कर सकता But है। let us learn the lesson that our focus should not be on our problem, but on our heart and on our faith. लेकिन आज हम ये शिक्षा को सीखेंगे कि हम अपने ध्यान को हमारे प्रॉब्लम के ऊपर या हमारे समस्या के ऊपर नहीं रखना चाहिए, हमारा ध्यान हमारे हृदयों के ऊपर होना चाहिए, हमारे विश्वास के ऊपर होना चाहिए। When Jesus scolded them, जब यीशु मसीह ने उनको डांटा, after that in verse 41 it says they were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. वचन में इस प्रकार लिखा है कि मरकुस 4:41 में, और वे अत्यंत भयभीत हुए और आपस से कहने लगे, आखिर ये है कौन कि आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा मानती है। Think about, Jesus is just reprimanding them for their faith and they are still looking at the miracle working power of Jesus. अब देखिएगा, अभी अभी यीशु मसीह ने उनको उनकी अविश्वास के ऊपर डांटा था, लेकिन फिर भी इन्होंने अभी भी यीशु मसीह के ऊपर शक करते हुए बैठे हैं। No, still they are just focusing on the miracle working power of Jesus. लेकिन अभी भी ये लोग यीशु मसीह को उस चमत्कार को ही देखकर उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। He is asking them, look at your heart, look at your faith, but they are still looking on the outward circumstances. यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने हृदय को देखो, अपने विश्वास को देखो, लेकिन वो लोग अभी भी बाहरी समस्याओं को देख रहे थे। Because the disciples have still not seen Jesus. क्योंकि चेले लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को सही तरह से नहीं देखा। They have been living with Jesus, but they have not identified who Jesus is. चेले लोग यीशु मसीह के साथ तो रहते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक यीशु मसीह को पहचाना नहीं। Their eyes were still not opened. उनकी आंखें अभी तक खुली नहीं है। But my dear friends, now the Holy Spirit has opened our eyes. लेकिन प्यारे कलीसिया, अभी पवित्र आत्मा हमारे आंखों को खोल दिया है। We know that Jesus is not just a miracle working man or a miracle working superman, but actually he is God and our savior who saves us from our sins. और अब हम जानते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक अद्भुत चमत्कार करने वाला एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया को रचने वाला परमेश्वर है जो हमारे पापों को हमसे दूर कर सकता है। This is the God who is going to die on the cross and save the entire mankind from the curse and the death of the death that their sin brings to them. यीशु मसीह यही परमेश्वर है जो कुछ दिनों में क्रूस पर अपना जान को बलिदान दे करके पूरे संसार को अपने पापों से छुड़ाता है। So my dear friends, the winds obey Jesus. मेरे प्यारे दोस्तों, ये तूफान यीशु मसीह की बात मानती The है। sun obeys Jesus. ये सूरज यीशु मसीह का बात The मानती है। entire creation obeys Jesus. पूरी रचना यीशु मसीह का बात मानती This is है। what the disciples are saying. Look at him. Even the winds obey him. यही चेले लोगों ने कहा कि इन्हें देखो कौन है ये, इनकी बातों को ये तूफान भी मान रही है। So the whole creation obeys Jesus. ये सारी रचना यीशु मसीह की बात को मानती है। My dear friends, do you obey Jesus? लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप यीशु मसीह की बात को मानते हैं? Do you trust Jesus? क्या आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं? In the storms of your life, in the difficulties of your life, are you aware of the presence of God right there beside you in your problem? क्या आपके जिंदगी की तूफानों में, आपकी जिंदगी की समस्याओं में, क्या आप समझ रहे हैं कि यीशु मसीह आपके साथ में है? I really hope and pray that we will be people who will know Jesus from within. मैं सच में विश्वास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम वैसे लोग बनेंगे जो यीशु मसीह को जानते हैं, That he is the savior कि वो रचने वाला है and he knows everything. और वो सब कुछ जानता है। He is all knowing God. वो सब जानने वाला परमेश्वर In है। Matthew chapter 10 verse 29 it says, and let me read that passage for you. Matthew chapter 10 verse 29, are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground without your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. क्या एक पैसे में 2 पक्षियां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। Even the very hairs of your head are numbered. हमारे सिर के हर एक बाल भी गिना गया है। Jesus said, you are much more valuable than the birds. यीशु मसीह कह रहा था कि हम लोग उस पक्षियों से भी बहुत बहुमूल्य हैं। Just imagine God having a complete account of how many hairs are there on the head. अब सोचिएगा, परमेश्वर हमारे सिर के ऊपर जितना बाल है उसके ऊपर भी वो गिनती रखता Whatever है। your problem, आपके जिंदगी में कोई भी समस्या हो, come on your knees today. आज अपने घुटने पे आए हैं Acknowledge Jesus today. और यीशु मसीह को ग्रहण करें Acknowledge that he is the savior of your spirit. और आप इस बात को माने कि वो यीशु मसीह ही आपके आत्मा
कोई रचने वाला, बचाने वाला है। and acknowledge that he has all the power to accomplish anything on this earth. और इस बात को मानें कि इस दुनिया में हर एक बात को करने के लिए यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है। Become a lover of Jesus. यीशु मसीह को प्रेम करने वाले Fall in बने। love with Jesus. यीशु मसीह के साथ प्रेम करें। Read the Bible and get to know who Jesus is. बाइबल को लगातार पढ़ें और जानें यीशु मसीह कौन है। We have seen 4 things today. आज हमने 4 बातों को देखा। The storms of life are a sad reality of earthly life. जिंदगी की तूफान धरती पर हमारे जीवन की एक दुखद सच्चाई है। But we fail to acknowledge God's presence in our storms and doubt His goodness and power. हमारे जीवन के तूफानों में हम परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी भलाई और उनकी सामर्थ को भूल जाते हैं। Jesus can calm all our storms. यीशु हमारे जीवन का सब तूफानों को शांत कर सकता है। But the problem is not our storms, but our lack of faith. लेकिन समस्या हमारे जीवन के तूफान नहीं, हमारे विश्वास की कमी है। May the Holy Spirit increase our faith. पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को बढ़ाए। And may we become people who are concerned about our faith. और हम वैसे लोग बने जो अपने विश्वास के बारे में चिंता करने वाले May लोग। we become people who pray to the Lord so that our faith will increase in हम Him. ऐसे लोग बने जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें ताकि हमारा विश्वास और बढ़े। Jesus loves you. यीशु मसीह आप सबसे प्रेम करता है। Amen. आमीन। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। God, thank you for showing once again today morning that the storms of this life are a reality. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह आपने हमें फिर से एक बार याद दिलाया कि हमारे ज़िंदगी में ये जो तूफान हैं ये एक सच्चाई है। God, we are sorry that we fail to acknowledge your presence in our problems. फिर हम माफ़ी चाहते हैं कि हम कई बार इस तूफान के बीच में आपकी सामर्थ को भूल जाते हैं। Forgive us, Lord, हमें माफ़ करें परमेश्वर, and help us to see you more. और हमें मदद करें ताकि हम आपको और देख पाएं। Help us that we would really get to know you more. मदद करें परमेश्वर कि हम आपको और जान पाएं। And Lord, help us that our faith in you will increase. और हमें मदद करें परमेश्वर ताकि हमारे विश्वास आपके ऊपर और बढ़ने पाए। That storms or no storms, we will be your followers till the very end. तूफान हो या ना हो, लेकिन हम हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक आपको पीछा करने वाले बनने पाए And God, I परमेश्वर। pray for every church member who is going through many storms. और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक कलीसिया की व्यक्ति के लिए जो इस वक्त एक तूफान की ओर से गुजर रहा है परमेश्वर। God, calm their storms. और उनके हर एक तूफानों को आप शांत करें Also परमेश्वर। calm their anxious hearts. और उनके वो चिंतित हृदय को भी आप शांत करें Reveal परमेश्वर। yourself to them. अपने आप को उनको प्रकट करें Protect them, परमेश्वर। Lord. उन्हें सुरक्षा दे Work परमेश्वर। out a miracle in their lives. उनके जिंदगी में एक बहुत बड़ी चमत्कार को कर And परमेश्वर। let with their own spiritual eyes enable them to see you. उनकी आत्मिक आंखों को खोले ताकि वो आपको देख पाए। Bless everyone, oh Father. हम हर एक को आशीष कर परमेश्वर। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम से आमीन। आमीन।